नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉज के बारे में। लॉस एक संख्या है जो बताती है कि हमारे मॉडल का अनुमान कितना गलत है। हमारे मॉडल का लक्ष्य इस लॉस को कम से कम करना होता है। स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखता है जिसमें लॉस लाइंस को दर्शाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं, लॉस अनुमानित मानों और असल मानों के बीच के फर्क को मापता है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम बस दूरी देखते हैं। इस नेगेटिव साइन को हटाने के दो मुख्य तरीके हैं। फर्क KI एब्सोल्यूट वैल्यू लें, फर्क का स्क्वायर कर दें। स्क्रीन पर एक टेबल दिखती है जिसमें लॉस के प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन में लॉस के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। L1 लॉस, यह असल और अनुमानित मानों के बीच के निरपेक्ष फर्क का योग है। मीन एब्सोल्यूट एरर MAE, यह L1 लॉस का औसत है। L2 लॉस, यह असल और अनुमानित मानों के बीच के वर्ग फर्क का योग है। मीन स्क्वायर्ड एरर MSE, यह L2 लॉस का औसत है। L1 और L2 लॉस या MAE और MSE के बीच का फर्क यह है कि L2 लॉस में हम फर्क का वर्ग करते हैं। जब अनुमान और लेबल के बीच का फर्क ज्यादा होता है, एक से बड़ा, तो वर्ग करने से लॉस और भी बड़ा हो जाता है। जब फर्क कम होता है, एक से छोटा, तो वर्ग करने से लॉस और भी छोटा हो जाता है। स्क्रीन पर एक उदाहरण दिखता है जिसमें लॉस की कैलकुलेशन बताई गई है। चलिए एक उदाहरण से लॉस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास बायस 34 है और वेट -4.6 है। एक 2370 पाउंड की कार के लिए हमारा मॉडल 23.1 माइल्स प्रति गैलन का अनुमान लगाता है, जबकि असल मान 26 है। हम यहाँ L2 लॉस कैलकुलेट करेंगे। असली मान माइनस अनुमानित मान का वर्ग, यानी 26 माइनस 23.1 का वर्ग। इसका परिणाम है 8.41। स्क्रीन पर आउटलायर वाला ग्राफ दिखता है। आपको MSE या MAE में से कौन सा लॉस चुनना चाहिए, यह आपके डेटा पर निर्भर करता है। MSE आउटलायर्स बाकी डेटा से बहुत अलग पॉइंट की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि यह बड़ी फर्कों को ज्यादा पेनल्टी देता है, आउटलायर्स को कम पेनल्टी देता है। जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, MSE से प्रशिक्षित मॉडल आउटलायर्स के ज्यादा करीब आता है। स्क्रीन पर 2 ग्राफ प्लॉट दिखते हैं। अब एक सवाल, इन दोनों प्लॉट में से किस डेटा सेट का मीन स्क्वायर्ड एरर MSE ज्यादा होगा? दाईं तरफ वाला डेटा सेट, बाईं तरफ वाला डेटा सेट? सही जवाब है दाईं तरफ वाला डेटा सेट, क्योंकि इसमें आउटलायर्स हैं जिनके कारण वर्क करने पर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।